कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड ठीक ठाक था, एंटरटेनमेंट थी, ड्रामा था, एक्शन था, सब कुछ था, भरपूर था। उससे मजा आया आपके रिव्यू सुन के। अब सब लोग सुनेंगे जो आपके व्यूअर्स हैं, स्पेशली एचएस कम्युनिटी के, वो भी आपकी राय जानेंगे। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनते हैं पहला रिव्यू। अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने अनुपमा का वो पूरा है ना, वो अच्छा लगा, पार्टी अच्छी लगी, डांस अच्छा लगा। और अनुपमा का माही पे ध्यान जरूर था, वो देख जरूर थी, नोटिस करी थी। पर मुझे लगता है ये सिर्फ नोटिस करती, एक्शन नहीं हो रहा माही के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे माही को मुझे लगता है कि अनुपमा ने माही को आने ही नहीं देना चाहिए था, उस पर रोकना था, उस पर पाबंदी लगानी थी। उसको खुद होके कड़क से कि तू जाएगी नहीं पार्टी में, ये पार्टी मोहित ने नहीं है। अगर वो बार बार जब मोहित मेरा दोस्त है वगैरह बोलती है ना, तो यहाँ अगर वो बोलती कि नहीं ये भाई राई पार्टी प्रेम और राई की, और उसमें तू जाएगी नहीं, बस कह दिया सो कह दिया। क्योंकि यहाँ पे हर कोई जानता है कि माई के मन में माई क्या चल रहा है, माई का सच। अगर कोई वो नहीं भी आती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, माई का उस पार्टी में आना नहीं जाना कोई छुपाने और कोई वाली बात नहीं थी। पर अब तो सबके सामने उजागर जो सब है माई का। तो यहाँ मुझे लगता है अनुपमा अगर ऐसे एक्शन लेती, नहीं मान रही है तो फिर अपनी माँ के पास भेज दो, पर इसका परमानेंट इलाज कराना जरूर है। पर पता नहीं क्यों अनुपमा इसकी तरफ नज़रअंदाज कर रही है। रही बात यहाँ पे ईशानी को भी नहीं लाना था, ईशानी और पाखी को ईशानी के पास छोड़ना था, ईशानी और बाकी रहना था। क्योंकि ईशानी भी कुछ भी बाउंडर कर सकती है, अगर हुआ नहीं है पार्टी में बाउंडर तो क्या हुआ। पर ईशानी हमने देखा कि वो होश में नहीं थी, तो वहाँ वो जैसे इन्हें भी इन्हें परी ने भी राही से बात की थी ना, तो उससे कहा था कि वो होश में हो। तो यार मुझे वही लगता है कि ईशानी भी घर में रह सकती थी, क्योंकि ऐसे समय समझदारी ऐसी में होती है, जब ऐसा कोई बच्चा नशा कर रहा है या कुछ कर रहा है तो ऐसा हम बाहर नहीं ले जाते, तमाशा नहीं बनाते अपने और अपने परिवार का। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा, दोनों ही नहीं आते तो एक समझ में आता था। बात रही ठीक है, पर यहाँ अनुपमा को कॉल आ गया, राघव की चिट्ठी तो अनुपमा ने उठा ली, पर उसमें कुछ उसे समझ में नहीं आता। उसके पहले ही कॉल आ गया, कुछ समझती फ़ोन करती तो उसके पहले कॉल आ गया। इधर जानकी काकी से पता चल गया कि राही कपाड़िया है, राही कोठारी है। तो यहाँ पे अनुपमा जैसे पहुँची, मारना और ये चिल्लाना, तो हम लोग जब तक कहते हैं कि अनुपमा का गुस्सा, तो मुझे तो इतना बुरा भी नहीं लगा, जायज़ लगा। ऐसा अनुपमा को हम ऐसे कैरेक्टर में नहीं देखते, हमने हमेशा अनुपमा को समझदारी से सोच के हैंडल किया। पर शायद मुझे लगता है कि ये सब राही उसकी बेटी है, और वो अनुज के बाद राही से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो मरते मरते बची, उसने उसको मौत के मुंह से बाहर निकलते देखा है, हालत उसकी देखी है, इसलिए शायद अनुपमा अपने आप को संभाल नहीं पाई और पूरा गुस्सा उस पर निकल गया। ऐसा लगता है उसने कोई सोचने समझने की ताकत ही नहीं दिखी। मुझे यहाँ ऐसा लगा अनुपमा का आज का। बापूजी और किंजल ने भी कहा कि वो कुछ कहना चाहता था, पर अनुपमा कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। तो एक माँ का दर्द हो सिर्फ उसकी बेटी के, उसको। और रही बात कि इसकी राघव की, राघव का सच वो जानती है, फिर भी राघव ने उससे कुछ बताया नहीं, तो उसके मन में तो रहेगा ही ना, रहेगा ना कि इतने दिनों से तुमने रहा तो कभी माफ़ी नहीं मांगी, कभी कुछ उसका कोशिश नहीं की, राघव ने कहीं बताने की कोशिश नहीं की। इसलिए मुझे आज वो थोड़ा अनुपमा का जब ज़्यादा होगा, हमने उसके कैरेक्टर को हमने इस तरीके से देखा है, तो यहाँ आज वो भले हमें लग रहा है, पर शायद ऐसा लगता है कि एक माँ की तड़प थी, एक माँ का दर्द था, और कुछ नहीं ऐसा लगा मुझे। कभी कभी एक इंसान है, वो भी हो गई गलती, ऐसा मुझे भी लगता है आज का। उसके बाद हम बोलेंगे कि कैसे पुलिस कंप्लेंट, अब आप पुलिस कंप्लेंट अनुपमा करे ना करे, राही तो करेगी ना, क्योंकि उस पर हमला हुआ पहले, और वो तो कंप्लेंट हो चुकी है ना, अभी तो पुलिस का काम है, ढूंढ रहा है। तो राही बताएगी ना कि वो कहाँ है राघव, अगर राघव ही खूनी है तो राघव ने कोशिश करी है, तो राघव का नाम बताएगी, तो राघव कहाँ है वो भी बताएगी। तो यहाँ पे अनुपमा का पुलिस को बुलाना, ये नहीं बुलाना, उस पर ब्लेम करने जैसे अच्छा नहीं। या मुझे लगता है ये राही का हक है, राही पे
हमला हुआ। अब उसकी कंप्लेंट वापस लेगी, माफ़ करेगी नहीं करना, ये सब राही पे डिपेंड करता है। हाँ, अनुपमा उसे समझाएगी, वो समझेगी नहीं समझेगी वो बात की बात है। पर एक प्रोमो हमने ज़रूर देखा है कि यहाँ पे वसुंधरा डरी हुई है, पहले तो डरी दिखाई, आज हमने भी आज के शो में भी देखा। पर वसुंधरा कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी क्योंकि राही का ससुराल है और वो अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ेगी। और पराग कहता है कि वो सच का साथ देगी, यानी अनुपमा के लिए। तो यहाँ मुझे लगता है कि अनुपमा अभी जो पूरा राघव बोलेगा, पूरा सच बताएगा, अनुपमा का बांध के अनुपमा को बांधा है जो उसने, तो पूरा सच बताएगा। तो अनुपमा उससे कहेगी कि अब तुम कुछ भी ऐसी हरकतें नहीं करोगे। उसको बोलेगी कि मैं तुम्हारा साथ तभी दूंगी, तुम मारने से, किसी की जान लेने से हल नहीं होगा, फिर से तुम्हें जेल होगी क्योंकि खून ही तुम एक कह रहोगे। वो शायद हो सकता है कि पंखुड़ी की तलाश करने गए, अगर पंखुड़ी को ही सामने ला के खड़ा कर दिया तो क्या फिर पंखुड़ी सब बताएगी सच जो भी है। और ऐसे भी वो उन लोगों को सजा नहीं देगी जिनका कोई दोष नहीं है। जैसे उसमें राजा, बादशाह, अनिल वाले उनके साथ में, पर वो अनिल को जानती है। और यहाँ कहीं ना कहीं ख्याति पराग को भी वो अच्छे से जानती है कि पराग इतना बुरा इंसान नहीं है। फिर वो पूरा सच उनकी तरफ से भी तो जानेगी ना कि एक्चुअली क्या है। तो हाँ, वो पूछेगी ज़रूर इनसे, कुछ ना कुछ सवाल जवाब जरूर करेगी, पर ऐसे पुलिस कंप्लेंट या फिर केस डालना या फिर इस टाइप का हरकतें हो सकता है। पर यहाँ मुझे लगता है कि शांति से पहले पंखुड़ी को ढूंढेंगे कि पंखुड़ी की वजह से ही तो जेल हुई इसको। तो यहाँ पहले वो सलाह देगी वो शांति से, तभी मैं साथ दूंगी। तो हाँ, इसमें तानन फानन में रिश्ते बनते बिगड़ते जरूर दिखेंगे, जैसे कि आज राही ने कहा। मुझे लगता है राही जो भी बोली गुस्से में बोली और फिर बाद में प्रेम समझाएगा तो मान भी जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे इस लड़ाई में राघव के प्रेम साथ देता है या राही अनुपमा का, तो कोई तो दोनों में से एक अनुपमा से दूर होगा। दूसरी बात है कि माही का भी सच सामने, माही ने चोरी की वो समझ में आ गया, अनुपमा उसको भी हैंडल करना है। तो देखते हैं, अभी बहुत सा हंगामा बाकी है। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बिल्कुल सही कहा वर्षा, माही का परमानेंट इलाज करना पड़ेगा क्योंकि माही की बदतमीजियां अब बदतमीजियां नहीं रही हैं, अब वो धीरे धीरे गुनाह की तरफ बढ़ रही हैं। माही इतना बड़ा नुकसान करेगी अनुपमा का कि अनुपमा बाद में रोती ही रह जाएगी और गाड़ी आगे निकल सकती है। तो देखते हैं क्या होता है, मगर आपकी बात सही है, माही का परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नमन जी, मैं सुचि रवि। आज मैं थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। अरे वो उनके वजह से है, ये उनके वजह से, वो बस उनका वो प्रशंसा करते हैं और नेक्स्ट पल में उनको ऐसा बता देते हैं कि वो शर्मसार नहीं हो जाते हैं, या वो मतलब मतलब पछताओ ऐसे कर देते हैं अनुपमा को। उसको पता ही नहीं था, वो उस सही दिशा में जा रही थी, वो सही डायरेक्शन में जा रही थी, क्योंकि हर एक जो गलत करता है वो पूरा करके जेल का जो कितना भी वो वक़्त निकाला था वो पूरा करके आया है। तो मतलब वो अभी ये आगे का जो है उसको मौका मिलना चाहिए। समझती हूँ इतना विश्वास आसान नहीं होता। तो उनको जो जेलर हैं उनको काम दिलाना चाहिए ताकि उनको उन पर नज़र रखें और उनको ये भी मिला कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं, वो सही ढंग से कर रहे हैं, वो झूठ नहीं बोलता, वो सही दिशा में जा रहा है, तो वो इस समाज में रहने के लायक हैं। ऐसे होना चाहिए। मैं समझती हूँ, लेकिन उसकी गलती नहीं थी। उसने प्रेम से ही कहा कि उसने गलती नहीं, उसका पता नहीं है। अगर पता होता तो वो चुप बैठती। उसने अनजाने में जो हुआ उसे ये उसको दंड मिलना चाहिए, पर उसका दिमाग ठीक नहीं है। अगर दिमाग ठीक नहीं है, उसको कोई केयर सेंटर होता है, जैसे दिमाग का केयर सेंटर होता है ना, वहाँ पर भेजना ताकि वो ठीक है, वहाँ पे उसको काम मिले, तो कि वो उनको वहाँ पर उनको पता चले वो ठीक है या नहीं, मतलब वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, उसका दिमाग ठीक है, काम कर रहा है या नहीं, या वो किसी पर नुकसान नहीं करता है या नहीं, ऐसे उनको समझ आता है। पर मैं एक और बात बोलती हूँ, जो जो जिससे से वो मुझे उसका पता होता तो बात देते, वो कई बार हो जाता है तो शो बढ़ जाता है, बार बार उसके करनाने से वो कुछ कहना चाहता है। बापू जी अभी कह रहे हैं कि
किंजल भी कह रहा है। अभी देखो, अभी राही को भी गुस्सा आएगा। हमेशा पुराने वो लेके बैठती है। अगर पुराने हिसाब से करने बैठते हैं तो राही तो कम गुनाह नहीं किया, बहुत भर-भर के किया है। उसने ईमान को अलग करने उससे अलग किया है। दोनों एक-दूसरे के लिए तड़पते थे, वो एक साथ जीने के लिए, प्यार करते रहे। तो वो क्या था? उनके वजह से। आज इतना मुश्किल में पड़ रहा है, तो वो सिर्फ़ उसके कर्मों की वजह से। उनको ये अच्छा वो ये मोटी बाँ, वो बाँ, ये फराक ये सब पराग ने सही समझाया कि अनुपमा सच्चे इंसान है। मतलब सही वो ऐसे मुझे लगा कि सच्चे इंसान है, अच्छा इंसान है। अगर वो चुप नहीं बैठती, वो छुपा नहीं लेती, मुँह पे बोल देते हैं। अगर गलती करते हैं, वो भरपाई करते हैं, वो उनको दोबारा नहीं करती। पहले से ही है, अभी वो जैसे देखो उसको मारना ज़रूरी था, उनको गुस्सा आना ज़रूरी था क्योंकि उसकी बेटी मरने वाली थी। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड उनको जो टेंशन में आके जो भी किया एंड मैं जज नहीं कर सकती। कल मैंने कहा मेरे को समझ में नहीं आया वो संडे डॉल के पार्ट। मुझे आज भी आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि उस टाइम जो गुस्सा है तो तभी आप फ़िल्टर नहीं कर पाओगे वो सही ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो या कम गुस्सा कर रहे हो। नॉट अनुपमा किरदार पर जिस जिस तरह उसने दिखाया है को थोड़ा शेड दिखा दे रहा है कि वो भी इंसान है और इसकी वजह से उनका भी हो सकता है वो महान होना भी इतना आसान नहीं होता। सो इसलिए उनका ये है कि जो दंड है वो दंड है। जो उसका ये सब किया है जो उसे करना पड़ेगा। अभी जो आगे का काम है वो उसको चारा नहीं था, उसको हाथ-पाँव बाँध के बताना था, वो तो पूरी मोहल्ले में वो शोर-शराबा करेगी। देखो तरीका तो शायद आपको गलत दिखा जा सकता है, पर वो सर्कमस्टेंस की वजह से उनको कोई ना चारा नहीं था। उसका हाथ-पाँव बाँध के उसने कहा अभी आज सब उनके खिलाफ हैं। इनिशियल स्टेजेस में कई बार लड़ाई अपनी अगर आपको हीरोइन बनना है अपनी कहानी के लिए, तो आपको लड़ना पड़ेगा। मुझे इसलिए सिर्फ़ इतना दुःख बात है कि वो कि हमेशा क्यों अपने बच्चे क्यों नहीं एक पल के लिए अपनी माँ को क्यों नहीं समझते? चिल्लाना, बस डाँटना, उसका किसका हक मिलता है? कई बार हमें समझना आता है कि बच्चे हम माँ-बाप हैं या वो माँ-बाप हैं हमारे लिए। कई बार मुझे भी एक डाउट हो जाता है कई बार। कभी इसलिए कभी अनुज कहता है कि वो लकीर खींचना ज़रूरी हो जाता है। मैं समझती हूँ। क्योंकि माँ एक बहुत ज़रूरी पार्ट होती है, जितनी माँ है, पिता भी है और माँ-बाप एक-दूसरे के साथ देना पड़ता है, जब बच्चों को बढ़ने के लिए या कोई भी जब उसको सीधा करने के लिए। अगर माँ गलत हो या पिता गलत हो, उनके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, एक-दूसरे का साथ देना ही चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं एक बड़ा वजह होती है, एक सही वजह होती है। भई जो भी अभी अनुपमा करने वाली है, अभी वो भी करेगी, उसको बहुत से गुस्सा सामना करना पड़ेगा। पर राही को इतना तो पता है, मुझे उसको कोई हक नहीं है उसके अपना माँ को सुनाने के लिए, उसको कोई भी हक नहीं है कि उसे इसने चुल्ली में डूबना मरना चाहिए क्योंकि उसने इतना सब होने के बाद भी उसको अपने वो बेटे के बारे में सोच रही है। इतना सब होने के बाद, इतना गुनाह करने के बाद उसकी वजह से ही अब माँ-बाप एक नहीं है। अब अकेलापन रहना पड़ रहा है, इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद। वो सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे और अनुज कई बार प्यार से ऊपर से ही गलत हो जाता है। इसलिए वो अभी राघव के साथ देने वाली है। आगे के जाके वो लड़ना पड़ेगा, शायद पूरा परिवार उसके साथ ना दे। लेकिन राही को अभी समझना पड़ेगा, आज डाँटेगी वो कुछ देर के बाद आएगी, उसका यही फितरत है ऊपर-नीचे आने का, कभी भी उसका अभी इनिशियल स्टेजेस कई बार अगर उसके साइड हो तो भी साथ देती है। जैसे उसके सासू माँ सब पूरा प्रशंसा की मेरे वजह आपकी वजह से ये सब हुआ है। ईगो साथ रख प्यार का मान रखना चाहिए। पर यही तो है ना, देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि अगर अनुपमा को पहले पता होता कि राघव ने ही राही पे हमला किया है तो अनुपमा कभी राघव को शरण नहीं देती। मगर अनफॉर्चुनेटली अनुपमा को बहुत लेट पता चला और ये बात राही नहीं समझेगी। बहुत अच्छा रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं।
हेलो जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था, ड्रामे से भरपूर था। ये ख्याति और पराग की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं सब। और पराग ने आज अच्छा बोला कि मेरे को अनुपमा जी ने समझाया तो मुझे समझ में आया। देखो उस टाइम पे जो मोटीबा, आर्यन और गौतम, इन तीनों की शक्ल पे जो 12 बजे थे ना, वो देख के मज़ा आया। और जब सब लोगों ने कहा है कि आज तो इतना अच्छा दिन है, अनुपमा से कह रहे हैं कि आपको तो डांस करना है, तो अनुपमा मना कर देती है और कहती है कि पिछली बार डांस किया था तो पराग जी को पसंद नहीं आया था। और वो पराग ने भी हामी कर भर दिया है कि भाई आप डांस कर सकते हो। और दोनों मिलके आर्यन से माफ़ी भी मांगते हैं। और लेकिन ये आर्यन को गुस्सा किस बात का है? अरे जब पराग ने अपनी वाइफ को माफ़ कर दिया तो तुम माफ़ करने या ना करने वाले होते कौन हो ना। और ये गुस्से में जो है सामान डेकोरेशन का सामान कुछ फेंक के चला गया है। और जब डांस हो रहा है तो सब लोग, वो भी आ गया है, आर्यन भी वहीं आ गया है और माही ने उसे डांस के लिए खींच लिया है। और ये अनुपमा की नज़र अभी पूरी तरह से माही पर है। वो नॉन स्टॉप जो है माही को वॉच कर रही है, वो कर क्या रही है। और बिल्कुल अगर जब तक ये क्योंकि जो चीज़ या जो मतलब जो भी कह सकते हैं, जो अनुपमा भाप सकती है वो जो है ना, कोई और भाप ही नहीं सकता। ये तो है कि वो तो अब माही के ना जो है सारी हरकतें समझने लगी है। और कोई अनुपमा कोई बेवकूफ़ थोड़ी है कि जो वो इतनी सी बात भी ना समझे कि वो क्या करना चाह रही है और क्यों करना चाह रही है, उसके इरादे क्या हैं। और जब ये इधर राजा ईशानी के पास आया है तो ईशानी ने उससे रूडली बोला है कि यहाँ से जाओ। और ये पाखी फिर खड़ी देख रही है। सच में पाखी जैसी माँ अगर होती है दुनिया में, होती होगी तभी तो दिखाया जा रहा है। तो अगर ऐसी होती है तो भगवान किसी को भी ऐसी माँ ना दे। और इधर ये उसको पर्ची भी ली है अनुपमा को, तो वो बिना चश्मे के वो पढ़ नहीं पा रही है। और इधर उसको तो उसने राघव को फ़ोन लगा दिया है। उधर उसके प्रेम को मोबाइल पे इंस्पेक्टर का फ़ोन आ गया है और वो जो है उसने सब कुछ सुन लिया है। उधर ये जानकी काकी राघव से कह रही कि वो अनुपमा वहाँ पर है और उसको उनके यहाँ मिठाई दे के आना। तो जैसे उसने कोठारी निवास सुना है, उसका ये सारा कुछ बदल गया है। अभी तो वो थोड़ा अपने किसी ख्याल में गुम है, तो वो जानकी काकी के को पास सुन ही नहीं रहा है। तो ये उतने में उसने अनुपमा ने आकर एक जोरदार थप्पड़ में, वो बार बार कह रहा है अरे उसकी बात सुन तो लेती, वैसे तो जो है ये सबकी सुनती हो तो एक बार उसकी भी सुन लेती कि भाई उसने ऐसा करा क्यों। और इधर ये जो है ये सबको पता चल गया है। इधर इन तीनों को, पराग को और मोटीबा को और अनिल को, कि जो है जिस क्रिमिनल को उसने अनुपमा ने पनाह दे रखी थी, तो वो जो है राघव ही है। और इधर ये अपने अनु के रसोई में बैठी हुई है और वो अपने आप को कोस रही है। वहाँ तो उसको आके, और ये बा का तो फंडा यही है कि आग में केवल घी डालने का काम करती है। मैंने तो पहले कहा था, तूने नहीं सुना, मैंने तो ये कहा था, मैंने तो वो कहा था, अब भुगतो। और
आज जो है जिस तरह से अभी ये अनुपमा के खिलाफ सब बोले हैं ना, और बाबूजी को भी सबने चुप करा दिया है। और ये आज मोटी बा का ये कहना तो बिल्कुल सही था कि अगर हमारा ये राज बाहर आ गया तो जो है वो तो जगत माता है, वो कहीं राघव का साथ ना दे, और वो शायद देगी भी, आगे वो राघव का साथ ही देगी। और राही का तो खैर हमेशा से यही रहा है, उसके मन की अगर नहीं होनी है तो वो सीधा सीधा अपनी माँ पर ब्लेम लगा देती है। वो अपनी माँ की कुर्बानियाँ पहले भी भूलती आई थी, अब भी भूली है, और आगे भी वो अपनी माँ की कुर्बानियाँ भूल जाएगी। वो कभी ये सोच ही नहीं सकती कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। अरे तुम्हारी वजह से अनुपमा ने अपने प्यार यानी अनुज से दूर रहना स्वीकार कर लिया था, और तुम तो अभी अपने पति के पास हो, वो अपना रोमांस करती हो, सब कुछ हो, और वो यही थी राही जिसे जो है अपने माँ बाप की तड़प, जुदाई, ये सब कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं दिखा उसको, उसकी अपने माँ बाप की कुर्बानी कुछ नहीं दिखाई दी। अरे ये सच में ये राही जैसी बेटियाँ तो, अगर ऐसे एडॉप्टेड बच्चे ऐसे होते हैं तो शायद आजकल कोई जो है बच्चे अडॉप्ट ही ना करे, अगर इस तरह के एहसान फरामोश बच्चे होते हैं तो। उधर ये अनुपमा जो है शायद घर जा वो कुछ कर, उसको वो दिख रहा है, उसका बक्सा दिख रहा है, और बक्से के पास पहुंची भी है तो तब तक वो पीछे से किसी ने उसको पकड़ लिया है, मतलब किसी ने नहीं, मतलब राघव ने उसको पकड़ लिया है। और वो प्रीकेप में जो दिखाया गया है कि वो उसको बता रहा है कि आप मेरे को ऐसा करना पड़ा, और अब मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, तो वो बताता भी है कि ये पंखुड़ी है, पराग की बहन। और उधर राही ने फिर अपना वही कि आपने पहले भी यही किया था और अब भी यही कर रही हो। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। करेक्ट कहा सुजाता जी आपने कि मोटी माँ ने सही पहचाना है अनुपमा को, क्योंकि वो अब जान गई है कि अनुपमा राघव का ही साथ देगी, क्योंकि उसको पता है कि राघव सच है और हम झूठ हैं, और अनुपमा सच का साथ देती है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। पराग जी ने जो अपनी बातें कही कि अनुपमा जी के समझाने से कि एक ही की गलती नहीं होती है, मतलब उनको जो सही डायरेक्शन देने का जो काम अनुपमा ने किया है, और ख्याति और पराग ने जो एक दूसरे की बात माने हैं, और वो वाला ट्रैक जो चला, वो ट्रैक चला था, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा कि कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, और जिस तरह से पराग को आके वो थप्पड़ मारती हैं, वो सारा पता चलता है। तो कहने का ये चीज़ है कि कभी भी ये जो दिखाया गया कि हाँ, एक जैसे कि कल एक मैम ने स्क्रिप्ट में बोल रही थी, वॉइस नोट में बोली थी कि नेचुरली एक माँ को गुस्सा आ ही जाएगा पराग जी के ऊपर, तो वो तो बात गलत नहीं है, डैम श्योर है कि होना ही है। बकुला जी शायद कही थी ये बात, तो मैं भी यही बात कहूँगी कि अनुपमा एक माँ होने के नाते उन पर सारा गुस्सा उतारे, लेकिन ये जो पराग जी पीछे से जो वार किए हैं उनके गले पर, उनको जो कैप्चर करके उनके मुंह पे पट्टी मारे हैं, ये गलत डायरेक्शन है। ठीक है, वो नहीं सुनती, आप वहाँ से चले जाते, आप पुलिस को सरेंडर कर देते, बात वहीं ख़त्म होता कि ठीक है, पराग जी और वहाँ पे सबको पता चला कि ये तो राघव वहीं रुका हुआ है, तो सबसे ज़्यादा उनको टेंशन वहाँ पे है। और हमेशा मतलब अब पराग जी और अनिल जी जानते हैं कि अनुपमा गलत नहीं करेंगी, इतना उनको पता है, लेकिन वसुंधरा देवी तो मौका ढूंढती है अनुपमा को ब्लेम करने का। अरे बाई गॉड, ये औरत है कि क्या है पता नहीं। और ये जिस तरह से पराग सबसे माफ़ी मांग रहा है और जिस तरह से पूरा टारगेट कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही ये स्टोरी कहाँ जा रहा है। और इतना ही कहना चाहूँगी मैम, उससे ज़्यादा तो मेरे को आजकल हर सीरियल में बोलने का दिल ही नहीं करता है, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव थॉट्स देख रही हूँ, नेगेटिव थॉट्स देख देख के मैं उठ चुकी हूँ। और स्पेशली अब गौरव खन्ना का इंतज़ार है, मेकर्स को कब बुद्धि आती है
पता नहीं, क्योंकि बेचारा गौरव तो आना चाहता है। गौरव को तो कल ही फ़ोन करके बुला लिया जाए तो वो तुरंत का तुरंत डील साइन करेगा और वो पहुंच जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि XYZ का मुझे कोई का मतलब नहीं है कि कौन क्या बोलता है, कौन किससे मेरी कितनी लड़ाई है, मुझे किसी का कुछ मतलब नहीं है। मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को एंजॉय करता हूँ, ना कि किसी के पर्सनल लाइफ्स में जाता हूँ। तो वो तो बहुत ही अच्छा लगा देखकर। पता नहीं अब क्या होने वाला है। और मैम लाइव में मैं आपको सारी बातें अपनी कलकत्ता की शेयर करूँगी, कोलकाता की शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें तो बोल नहीं सकती। और आज मैं एक माँ का और एक बेटी का, जिस तरह से राही का भी आने वाला जो एटीट्यूड है, प्रेम को पता चला है, और राही का जो छटपटाना, पैनिक होना, वो सब चीज़ जो कर रही है, वो पैनिक होना वो तो लाजमी है, लेकिन मेन चीज़ है जो अपना वो कर रही है, अपनी माँ पर पूरा पैनिक उतारी है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, पर पैर पैर करके चलती रही, कांटे पर कांटे चलती रही, तब भी दया ना आई, तो अब क्या दया आएगी। थोड़ा सा जख्म आ गया क्या, अनुपमा पर आ गई बात। अरे कभी तो अपनी माँ को समझ लिया करो कि वो भी तो कि इंसान है, प्यार उसको भी तो मिलनी चाहिए। ना बायोलॉजिकल, ना अडॉप्टेड, ना पोता पोती, ना नातिन। मैं तो इस प्रोग्राम में पहली बार देख रही हूँ कि मैम कि बेटा बेटी थोड़ा सा अनडिसिप्लिन रहते हैं, पर पोता पोती नाते नातिन लोग तो भैया डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन इसमें तो वो भी नहीं दिखा रहे। कभी अंश बोल के चला जाता है, परी नहीं बोलती, अभी तक तो परी का दिखाया नहीं जा रहा है। लेकिन स्पेशली माही को देख लीजिए, चाहे वो उसकी सौतन की बेटी को पाल रही है, सबको पाल। यार अब तुम अपने बारे में सोचो अनुपमा, अब किसी के बारे में सोचना नहीं है। और स्पेशली मैं चाहती हूँ इस बार अनुज कपाड़े का जब एंट्री हो ना, तो राही का क्लास लगाए, वो पहले का सारा बात याद दिलाए कि तुम्हारी वजह से हम लोग दोनों इतना स्ट्रगल किए हैं बेटा, अब तो बस कर। और पराग के सामने, यहाँ तक कि प्रेम के सामने उसको उसकी गलतियाँ का अंदाज करवाए, तब उसको जाके गाइडलाइन होगा। एंड थैंक यू अंजू दीदी, एंड बाय। बहुत अच्छा रिव्यू आपका महिमा। और आप थोड़ा सा कंफ्यूज लगी हैं पराग और राघव के नाम में। तो जहां पे आपने पनिशमेंट की बात की है ना, जो आप बता रही हैं, तो वहां पे व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, वहां पे वैसे आप समझ ही गए होंगे, वहां पे राघव की बात कर रही है महिमा, पराग की बात नहीं कर रही है। बाकी आपने सही कहा और बहुत अच्छा कहा कि आप पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देती हैं, ये बहुत ही बढ़िया निशानी है। उसी की तरफ ध्यान दीजिए, वही काम आने वाली है। तो बढ़िया रिव्यू आपका महिमा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो HS मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज का एपिसोड शुरू हुआ हैंडसम, क्यूट, समझदार, शांत, शालीन और हम्बल पराग कोठारी से विथ न्यू हेयर कलर, है ना। पर उसकी मुँह से जो बातें मैंने सुनी ना, वो मुझे पराग कोठारी की बिल्कुल नहीं लगी, इन्फ्लुएंस लगी। अभी जो अनुपमा के साथ बैठ गए आधा घंटा चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह, फिर वो अपनी भाषा भूल जाता है। फिर वो भाषा पैंट शर्ट पहने हुए आदमी के अंदर से निकलती है, अनुपमा की। और क्या था, फिर सब ने सॉरी 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 सॉरी, तुम गलत, मैं गलत, सब गलत करके आगे बढ़ गए। और मोहित का वही पुराना राग चला गया अंदर। माही की चालबाजी, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, है ना। अनुपमा ने देखा, पर बेचारी कुछ कर नहीं पाई। अब जब तक करेगी तब तो सब बर्बाद हो जाएगा। और राघव की चिट्ठी अनुपमा ने नहीं पढ़ी, यानी राघव की सच्चाई अनुपमा को चिट्ठी पढ़ने से नहीं, पुलिस का फ़ोन उठाने से याद आई या पता चली। उसके बाद तो अब किसी को शिकायत नहीं होगी ना कि अनुपमा ने बेचारे राघव को बोलने का मौका नहीं दिया। गलतफहमी उसे भी थी, गलतफहमी अनुपमा को भी हो गई। तो मुझे तो सब सही सही लगा। ये एक लाइन भूल गई पराग कोठारी के बारे में कि मुझे ना ये शागिर्द पराग कोठारी अच्छा नहीं लगा, मुझे वो पतंगबाजी वाला पराग कोठारी बहुत अच्छा लगता है। और आज राघव की बात जानने के बाद पराग कोठारी की जो आंखें ऊपर चढ़ी है ना, वो देख के मेरे मुंह से एक लाइन याद आई कि पराग कोठारी इज़ बैक, है ना। मज़ा आएगा। अभी घर आके अनुपमा ने राघव को थप्पड़ लगाया,
पर उसकी आवाज़ फटी फटी मुझे अच्छी नहीं लगी। ये एपिसोड 2 दिन बाद भी शूट करते तो शायद अच्छा इम्पैक्ट आता। बेचारी की आवाज़ बैठ गई है, वो फटी फटी कहीं कहीं वो इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा था। वो करते क्या, टेलीकास्ट तो करना है ना एपिसोड, तो शूटिंग तो करनी पड़ेगी। फिर क्या था, हाँ, प्रेम के मुँह से पराग कोठारी को पता चला कि जो अनु की रसोई में काम कर रहा था वो राघव सिंह है। ये नाम सुन के तो बाप रे बाप, आसमान टूट पड़ा। बाप पे, अनिल पे, पराग पे ऐसा लगा पैर के नीचे से ज़मीन सिटक गई। 440 वोल्ट का झटका लग गया कि अनुपमा के साथ रह कि हमारे लिए प्लानिंग कर रहा था। अब मोटी बात तो मोटी बात है ना, वो सारा एलिगेशन अनुपमा ही डालेगी और वो राही को मानने भी नहीं देगी। और कहीं ना कहीं अब ये सब मिलके राही को सामने खड़ा करेंगे अनुपमा के कि इस खानदान को तुम ही बचा सकती हो। ये अनुपमा की लाइफ में ऐसा क्यों होता है, कितना भी अच्छा काम करे बाजी नेक्स्ट पल बदली जाती है और वाह वाही गालियों में बदल जाती है। मतलब जहाँ मिलनी चाहिए तालियां वहाँ मिलती है गालियाँ। ये राइटर को भी कोई काम धंधा नहीं है, थोड़ी सी क्रेडिट लेने दे बेचारी को। अनु की रसोई में बैठ के अनुपमा को सारे विजुअल्स फ्लैशबैक याद आ गए। राही का हॉस्पिटल, बाकी बातें, बाकी चेतावनी, बाका श्राप, बाकी भविष्यवाणी, राघव की मदद, पानी पिलाना, सब कुछ उसे याद आया। और फिर अफसोस भी हो गया कि आजकल मैं किसी की हेल्प नहीं करूँगी। पर पता है इससे क्या होगा कि इतना बड़ा जो ब्लंडर हुआ है ना, उसके बाद अनुपमा की ज़िंदगी पूरी चेंज हो जाएगी कि उसकी कोई बात की वैल्यू नहीं करेगा। न शाह परिवार में, न मोहल्ले में, न कोठारी हाउस में। बच्चे भी अपनी मनमानी मर्जी करेंगे, क्योंकि जब भी कुछ कहने जाए सब इसी का एग्जाम्पल देंगे राघव का कि आपने तो क्रिमिनल पे भरोसा किया था ना, जिसने आपको ठेंगा दिखाया। आज तोशु अनुपमा को लेने आया और बोला कि मम्मी चलो घर चलो, यहाँ रहना सेफ नहीं है, जो हो गया सो हो गया, गलती सबसे होती है। उसने पूरी अच्छी वाली एक लाइन बोली, आज तो मिनी है दिवाली है पापा फटाके जलाओ। इसने अच्छी बात बोली, समझदारी वाली। पर कब तक बोलेगा, 10 मिनट 15 मिनट, इसी गारंटी नहीं है। अनु की रसोई में राघव की री एंट्री विथ अटैक अनुपमा पे। अब ये क्या बात हुई कि अपनी बात को सुनाना है तो सामने वालों को मार पीट के बांध के सुनाओगे सच्चाई, मुझे नहीं सुनना तो ज़बरदस्ती है। ये मुझे ठीक नहीं लगा, पर उसका कोई रास्ता भी नहीं था। और क्या बोला उसने कि जो राही का ससुराल है वो मेरा ससुराल है, और अनुपमा की आंखें फटी की फटी रह गई। दूसरा, कल आके राही वही करेगी जो जिंदगी भर वो करती आई है। मैं तो बोलूँ ऐसे रिश्तेदार हो उससे अच्छा भगवान ना अकेला रखे जिंदगी भर। मंदिर में झाड़ू पोछा करना बेटर, पर ऐसे लोगों से रिश्ता रखना गलत। भगवान की सेवा करनी चाहिए, ऐसे लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। सही कहा अंजू मिस्त्री की मिन्नी दिवाली वाली फीलिंग आई, क्योंकि तोशु ने पहली बार पूरी लाइन पॉजिटिव बोली, अपनी माँ का ध्यान भी रखा और जो हो गया सो हो गया ये भी कहा, तो बहुत बढ़िया। तो आपका रिव्यू भी अच्छा है, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आपके रिव्यूज, और कैसे लगे आप सबको हमारी इन बहनों के रिव्यूज। बहुत मेहनत से रिव्यूज बनाती हैं, अपने विचारों को आपके सामने रखती हैं। तो आपको भी अगर कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन है, और उससे भी आगे कुछ कहना हो तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे अपने रिव्यू भेजिए। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.